Hello and welcome ICSE class 10 students. Welcome to the second part of ICSE Computer Applications Top 11 Most Expected MCQs. इसके पहले हमने एक पार्ट 1 भी किया था जिसमें मैंने टॉप 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs डिस्कस किया था. दिस इज अनदर सेट ऑफ टॉप 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और देखोगे कि इन्हीं सारे MCQs में से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में इसी टाइप के एग्जैक्टली मैच करेंगे. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना. चलो ये है हमारा पहला क्वेश्चन. एन एरे डिक्लेयर्ड एज इंट न्यू इंट 3 4 रिप्रेजेंट्स. अब देखो यहाँ पे 3 4 दिया हुआ है एरे के डायमेंशंस. तो ये 3 होता है नंबर ऑफ रोज और 4 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है. हमेशा याद रखना रोज एंड देन कॉलम्स होता है. दैट मीन्स इट्स अ 2 डायमेंशनल एरे विथ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए गलत. ये 3 डायमेंशनल एरे भी नहीं है और ये 2 डायमेंशनल एरे विथ 4 रोज 3 कॉलम्स नहीं है. इट इज 3 रोज 4 कॉलम्स. So it's very clear option B is correct. Which feature of Java allows the same program to run on different platforms? That means हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सेम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, नाम से पता चल रहा है प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है, प्लेटफॉर्म पर वो प्लेटफॉर्म से वो इंडिपेंडेंट है. सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. Now this is a recall based question. The size of double data type is what? In Java, the size of double data type is 8 bytes. ये तुम्हें याद रखना है. ठीक है, तुम्हें सारे डेटा टाइप के साइज को याद रखना होता है. डबल का 8 बाइट्स होता है. ओके, नाउ कमिंग टू प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस. इस पर भी क्वेश्चंस एकदम 100% रहेंगे, तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में भी है. ठीक है, मैंने कहा था तुम्हें ये पार्ट 1 जो अगर तुमने नहीं देखा है तो उसमें देखना. मैंने तुम्हें ये एक्रोनिम दिया था ARL, ये याद रखने के लिए. सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का रहता है. किसका रहता है? एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का. उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स का रहता है और लास्ट में हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स का रहता है. तो यहाँ पे देखो, इस पूरे में हमारा यहाँ पे एक एरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये भी एरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये भी एरिथमेटिक ऑपरेटर है. यहाँ पे सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और एक असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे. तो उसकी लास्ट में, उसका तो सबसे लास्ट में होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का. लेकिन यहाँ पे इन तीनों एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? मल्टीप्लिकेशन साइन का होगा. देखो, मल्टीप्लिकेशन और ये मॉड का प्रेसिडेंस सेम है. तब इवैल्यूएशन फिर कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट आते वक्त जो पहले मिले उसकी प्रेफरेंस हाई हो जाती है. याद रखना ये चीज. मल्टीप्लिकेशन, ये वाला डिवीजन एंड मॉड डिवीजन, इन तीनों का प्रेफरेंस सबसे ऊपर में रहता है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में. उसके बाद प्लस और माइनस का फिर से सेम लेवल पे रहता है नीचे. तो इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड में जो सबसे पहले दिख जाए लेफ्ट टू राइट में, उसका प्रेफरेंस सबसे पहले होता है. सिमिलरली प्लस माइनस में जो सबसे पहले दिख जाए. ठीक है, तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन साइन इज कमिंग बिफोर दिस मॉड. सो इसमें होगा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होगा? मल्टीप्लिकेशन का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड जावा कीवर्ड? वैलिड जावा कीवर्ड. कीवर्ड इसमें कौन सा है? देखो, इंटीजर कोई कीवर्ड नहीं है. ठीक है, बुलियन कोई कीवर्ड नहीं है. ओके, स्टैटिक इज अ कीवर्ड. यस, स्टैटिक एक हमारा कीवर्ड है. देन भी कीवर्ड नहीं है. स्टैटिक होता है ना कीवर्ड, तुम जानते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, वहां स्टैटिक एक कीवर्ड होता है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? यू हैव टू टेल. इसका आउटपुट क्या होगा? देखते हैं ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं. हमें प्रिंट करना है मैथ डॉट फ्लोर 7.8. तो मैथ डॉट फ्लोर का 7.8 करोगे तो 7.8 का फ्लोर कैसे करते हैं? मैं तो नंबर लाइन से कराता हूं और अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने बच्चों को भी यही बताता हूं कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8.0 है और यहां कहीं 7.8 है. राइट, यहां कहीं 7.8 है. तो 7.8 का अगर तुम्हें फ्लोरिंग करना है तो तुम्हें लेफ्ट मूव करो और जो सबसे पहला तुम्हें दिख जाए होल नंबर इन फॉर्म ऑफ डबल 7.0, तो वही आंसर होगा. और सील होता तो तुम्हें राइट वर्ड्स मूव करना पड़ता, तो 8.0 लेते. फ्लोर में हम लेफ्ट वर्ड्स मूव करते. यानी मैथ डॉट फ्लोर 7.8 इज 7.0. अब मैथ डॉट सील, सील में हम राइट वर्ड्स मूव करेंगे. तो 2.1 के राइट वर्ड्स मूव करोगे तो सबसे पहला जो आएगा 3.0 होल नंबर आएगा इन फॉर्म ऑफ डेसिमल 3.0. तो 3.0
तो तुम्हें इन दोनों को ऐड करना है, तो 7.0 और 3.0 को ऐड करोगे तो 10.0 होगा इसका आंसर। वेरी सिंपल। विच स्ट्रिंग मेथड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू, इंटीजर को रिटर्न करता है, किसको रिटर्न करता है, इंटीजर को। देखो पहला ऑप्शन है सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, उसी मेन स्ट्रिंग का एक पोर्शन, दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग, तो वो नहीं हो सकता। लेंथ, लेंथ हमेशा एक इंटीजर को रिटर्न करता है, लेंथ मीन्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, तो यस दिस इज द आंसर। बट लेट अस सी द अदर ऑप्शंस एज वेल। तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है टू अपर केस। टू अपर केस क्या करता है, उसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कराता है, तो इसका भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही होता है, और रिप्लेस भी स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमारा जो एकमात्र करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कौन सा, बी, लेंथ, लेंथ रिटर्न्स इन इंटीजर। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर स्विच। अब स्विच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्विच क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, जैसे इफ एल्स एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, स्विच भी, स्विच केस भी हम यूज करते हैं। अब स्विच केस हम इंट और कैर के साथ तो डेफिनेटली हम करते हैं, जैसे हम जब स्विच बनाते हैं, स्विच, ठीक है, सपोज यहाँ पे सी एच लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे केस को ओपन किया, तो केस 1, केस 2, केस 3, यानी ये जो सी एच का वैल्यू है ये 1, 2, 3 हो सकता है, तो हम यहाँ केस 1, केस 2, केस 3 लिख सकते हैं, यानी इंटीजर तो लिखते ही हैं केस के साथ। कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, कैर, केस ए, केस बी, केस सी, ये भी चल सकता है। तो एक्सक्यूज मी, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें फॉल्स वाले को आइडेंटिफाई करना है। इट सेकेंड ऑप्शन है इट सपोर्ट्स फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ये फॉल्स है, क्योंकि हम केस 1.0, केस 2.0 नहीं कर सकते, हम फ्लोटिंग पॉइंट, केस 1.0 एफ, केस 2.0 एफ, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को या डबल वैल्यूज को हम नहीं ले सकते, तो ये गलत है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है इधर, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। केस लेबल्स मस्ट बी कांस्टेंट, दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, सो दिस कैनॉट बी आवर आंसर। केस वैल्यूज जो है ये एक कांस्टेंट ही होना चाहिए, 1 एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, जब हम केस 1, केस 2 लिखते हैं। ब्रेक एग्जिस्ट फ्रॉम द लूप, फ्रॉम द स्विच, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, जब स्विच केस में हम ब्रेक कहीं पे डालते हैं तो उस केस से वो बाहर आ जाता है, पूरा स्विच से बाहर बाहर आ जाता है, ठीक है, तो स्विच ब्लॉक से ही बाहर आ जाता है, तो ये डी भी करेक्ट है, तो डी करेक्ट है, तो हमें उसको चूज नहीं करना है, हमें फॉल्स वाले को चूज करना है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज एन एरे, अ वन डायमेंशनल एरे सी एच, जिसके एलिमेंट्स है पी, क्यू, आर, एस। अब हमें प्रिंट करना है इसी एरे का सी एच का 2, 2 मीन्स इंडेक्स जिसका 2 है, तो इंडेक्स पी का 0 है, इंडेक्स का पता है ना, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो आर का इंडेक्स 2 है, ठीक है, मैंने सारे का इंडेक्स देखो लिख दिया 0, 1, 2, 3, तो आर का इंडेक्स 2 है, यानी आर प्रिंट होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, टू एग्जीक्यूट अ लूप एग्जैक्टली 5 टाइम्स विच इज करेक्ट, हमें लूप को एग्जैक्टली 5 टाइम्स ही एग्जीक्यूट कराना है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब हम हर एक ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे आई का फर्स्ट ऑप्शन को इवेलुएट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का ड्राई रन करते हैं, फर्स्ट वाले का आई का वैल्यू क्या है 1, और आई 5 के इक्वल तक जाना चाहिए, और आई प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है, 5 के इक्वल, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा, तो लूप कितना बार इटरेट किया, देखो यहाँ प्लस प्लस है, इसलिए आई हर एक बार इंक्रीमेंट कर रहा है, तो 5 बार तो इंक्रीमेंट किया, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ऑप्शन ए इज अनडाउटेडली करेक्ट। लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस को देख लो, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। बी को देखो, आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर 5 तक जा रहा है, देखो बिकॉज देयर इज इक्वल टू साइन, तो 5 तक जाएगा, तो कितना बार लूप इटरेट कर जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 टाइम्स लूप इटरेट कर रहा है, हमें लूप को 5 टाइम्स इटरेट कराना है, तो बी नहीं हो सकता। ये वाला कितना बार लूप इटरेट कर रहा है, सी का देखो तो ऑप्शन 1 से लेस देन 5, 1 से लेस देन 5, यानी 1, 2, 3, 4, और याद रखो मैं इंक्रीमेंट एक एक करके क्यों करा रहा हूं, क्योंकि यहाँ आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसलिए 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, तो एनीवे सो दिस गॉट इटरेटेड 4 टाइम्स ओनली। और ये वाला 0 से लेस देन 4, 0, 1, 2, 3, ये भी 4 बार इटरेट कर रहा है, लेस देन 4 लिखा हुआ है ना, लेस देन 4 इज 3, और 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इटरेटिंग 4 टाइम्स दिस। तो तुम्हारा सिर्फ ऑप्शन ए में ही हमारा लूप 5 टाइम्स इटरेट कर रहा है, अदर ऑप्शंस में लूप 6 टाइम्स या 4 टाइम्स इटरेट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, इंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है।
सारे का जितने भी डेटा टाइप्स है ना, सबके डिफॉल्ट वैल्यूज तुम्हें याद रखना है। इसी के साथ हमने टॉप 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सेकंड पार्ट भी कंप्लीट किया। और मुझे लगता है तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा। अगर लगा तो लाइक बटन प्रेस करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल को भी प्रेस कर लेना। बहुत सारे आईसीएसई कंटेंट्स हमारे बोर्ड्स के लिए मैं डाल रहा हूँ, चैनल को रेगुलरली देखते रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।